मोती कुंज में सादर अभिवादन। सनातन सनातन इन दिनों जिस तरह से सुना समझा जा रहा है, जिस तरह से बोला और बतियाया जा रहा है, खास करके सोशल मीडिया में इसे नारे की तरह इस्तेमाल करते हुए आप सुन सकते हैं। किसी अखबार में नहीं पढ़ा होगा, किसी लेख में नहीं, या फिर धार्मिक लोग इन्हें ग्रंथों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, या कथाओं में। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से या जुलूस में या चुनावी भाषण में जैसे नारे दिए जाते हैं, उस तरह से सनातन सोशल मीडिया पर छाया रहता है। लोग नहीं समझ पाते कि सनातन का मतलब क्या है। और हो ये रहा है कि किसी भी शब्द का अर्थ मतलब समझे बिना राष्ट्र, देश, देशद्रोह और सनातन जिस तरह से इस्तेमाल उपयोग में लिया जाता है, इन दिनों जिस तरह से इसका नारा दिया जाता है, खास करके सोशल मीडिया पर, और हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में एक वकील के द्वारा सीजीआई की तरफ जूता फेंकने का प्रयास किया गया, इसके बाद जो उसने कहा यह अखबार की सुर्खियां बना और सोशल मीडिया पर फिर वापस लौट आया, नारे की तरह, विज्ञापन की तरह, जैसे कोई कंपनी अपना विज्ञापन देती है। वो कहता है, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सनातन का अपमान, किसी भी धर्म का अपमान, अपमान तो बेशक समझ में आता है, लेकिन सनातन के संदर्भ में जो कहा जा रहा है, तो इसके लेकर के बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। सनातन को लेकर पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होना चाहिए। पढ़े लिखे वकील, नौकरी पेशा व्यापारी इसे जिस तरह से सोशल मीडिया पर नारे की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नहीं समझ पाते सनातन क्या है। सिर्फ बिना समझे, बिना सोचे समझे इस शब्द का इस तरह से इस्तेमाल उपयोग किया जा रहा है कि अनपढ़ हो या कुपढ़ हो या हो पढ़े लिखे, वकील हो, नौकरी पेशा हो, अधिकारी हो, कह बैठता है। सनातन का मतलब क्या है? ये एक पारिभाषिक शब्द है, पारंपरिक शब्द है, संस्कृति और कर्मकांड, पाठ पूजा आदि से जुड़ा हुआ है। लोग उसी से जोड़ करके देखते हैं, जो कि सनातन का और भी गंभीर अर्थ निकलता है। लेकिन इन दिनों जिस तरह सनातन कहा जाता है, इसका मतलब कुछ और का और ही लगाया जा रहा है। एक तरह से इसको बहुत सीमित अर्थ में रिड्यूस कर दिया गया। सनातन पारिभाषिक शब्द है, समझने की जरूरत है। इसे अगर हम ग्रंथों में टटोलेंगे, पन्ने पलटेंगे, तो कुछ अर्थ खुलेगा। सनातन मतलब पारंपरिक के रूप में लगाया जाता है, धार्मिक रूप में लगाया जाता है। सनातन वैसे वैज्ञानिक शब्दावली में भी इसका उपयोग किया जाएगा। एक जीवन शैली, या कहें कि लोग इसे कैसे जीते हैं धार्मिक रूप से, धर्म के अर्थ में सात्विक, सादगी और सद्भावना से जो जीता है वो सनातनी है। लेकिन जो नारा लगाता है वो गुंडागर्दी या हिंसा के रूप में जब इस्तेमाल करता है, तो वहाँ इसका कोई अर्थ नहीं रहता। जो हमेशा से रहा और रहेगा एक जैसा, परिवर्तन नहीं होता हो, प्राकृतिक हो, सनातनी कहा जा सकता है। जैसे प्रकृति में हवा, पानी, धूप और ये जमीन, ये पृथ्वी, ये प्रकृति, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हवा बह रही है, सदियों पहले भी बहती थी। जल का इस्तेमाल हम तब भी करते थे, आज भी करते हैं। अग्नि, आग तब भी, आदिकाल में भी आग जलाने का काम करती थी, मध्यकाल में भी करती थी। आज भी अगर आग जलाया जाएगा तो वो जलाने का काम करती है। आग में अग्नि होती है, ये आग का स्वभाव है, आग का धर्म है, जो तब भी था और अब भी है, सनातन है।
हम प्रकृति से। हम अगर मनुष्य है और किसी नियम कायदे से बंध करके चलते हैं और हम सच के साथ होते हैं, तो सच आदिकाल में, मध्यकाल में, आज भी सच की वही कीमत है और आगे भी वही रहने वाली है। ईमानदारी, सच, शील का पालन करता हुआ व्यक्ति जो रहता है वो सम्मान का पात्र होता है। तो आग का धर्म जलना और जलाना वो हमेशा से रहा, आगे भी रहेगा। वो जिसे सनातनी कह दिया जाता है। सनातनी का मतलब क्या होता है? किसी संप्रदाय विशेष में रहने वाला सनातनी नहीं हो सकता। सनातनी वो जो आचार विचार और शील का पालन करते हुए जीवन जीता है। तब भी जीता था। ऋषि मुनि जंगल में रह करके सदाचार सद्भाव के साथ रहते थे, आज भी वो रहते हैं, तो उसी स्थिति को प्राप्त होते हैं। और सही अर्थ में देखा जाए, ध्यानी मुनि ज्ञानी, ज्ञानी तभी होगा जब उस पैटर्न पर वो जीवन जिएगा। ध्यान तभी लगेगा जब वो ध्यान लगाने के लिए वो स्थिति परिस्थिति पैदा करेगा, तब जाकर के ध्यानी कहलाएगा। तो सनातन का मतलब ये कि जिसे हम बुद्ध के शब्दों में कहे, बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चले हैं। बुद्ध जिस तरह से ध्यान लगा करके, विपश्यना सिखा करके, वो जिस समय विपश्यना कर रहे थे, आज उसी तरह से विपश्यना करके, 5 शीलों का पालन करके हम विपश्यना कर सकते हैं और वही हमें शांति मिल सकती है। हम शांति को तभी पा सकते हैं जब हम ध्यान, साधना, सादगी और पंचशीलों का पालन करते हुए जीवन जिएंगे, तो हमें शांति मिलेगी। और अगर हम उल्टा पुल्टा जीवन जीते हैं, प्रकृति के खिलाफ जीवन जीते हैं, उल्टा पुल्टा खाते हैं, तो हम असमय बीमारी, मौत के शिकार होंगे। तो सनातन का मतलब एक जीवन शैली है, और जीवन शैली सनातन की ये होती है कि सनातन किसी अपमान से भी परे हो जाता है, अहंकार से मुक्त हो जाता है। और अगर धर्म की बात करते हैं तो हर धर्म दूसरे धर्म का आदर करता है। वो न अहंकारी होता है, न क्रोधित होता है, न दूसरे का अपमान करता है, सद्भाव के साथ रहता है। फिर ये नारे के रूप में सनातन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो सनातन का मतलब क्या है, थोड़ा ठहर करके सोचने की जरूरत है। हम किसी भी रूप में हिंसा का व्यवहार न करें, अहिंसक न हो। सनातनी कभी हिंसक नहीं होगा। तो सनातन का कुछ हद तक जो मतलब निकल के आता है, जो अर्थ लगाया जा रहा है दूसरों को डराने के लिए, सनातन ऐसा काम नहीं करता, नियम कायदे नहीं तोड़ता। और सनातन कहकर के आप नियम कायदे को तोड़ रहे हैं तो सनातनी नहीं हो सकते। उसे गुंडागर्दी कहेंगे, उसे आतंक कहेंगे। धन्यवाद। आज